हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 5th ऑफ सितंबर 2020, चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिन लोग को सिर्फ ये लग रहा है कि हम केवल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब जो लोग आज सच में अबव एवरेज बच्चे, उन लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा, 11th क्लास से लिमिट से 12th क्लास तक डिफरेंशिएशन पूरा आपस में कनेक्टेड है। आप बीच बाद में क्वेश्चन बना सकते हैं। आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ऐसे बीच में उठे और u इंटू बी लगाए, आंसर आ जाएगा, बट उससे कमांड कभी नहीं बनेगा। कैलकुलस में कमांड बनाने के लिए लिमिट से, कंटिन्यूटी से, डिफरेंशिएबिलिटी सब एक साथ जुड़ना चाहिए। तो लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी को आपको समझा दिया गया था। लास्ट क्लास में एक छोटा सा वीडियो आया था, उसमें सिर्फ आपको समझाया गया था कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, क्लियर बताया गया था। कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी खास पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंपलसरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लेक्चर 4 में समझाया गया था। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो एट पॉइंट सी इन इट्स डोमेन पर अगर डिफरेंशिएबल है तो उसमें लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c, यही f डैश c के बराबर हो जाएगा। f डैश x एट x बराबर c। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला होता है, इसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। 11th में सीखना था, फिजिक्स में यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं, बट 12th क्लास में मैथ्स में इसीलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल करके 11th क्लास में हमने sin x का cos x और cos x का माइनस sin x और tan x का sec स्क्वायर x और u इंटू v का u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx, इन सब का प्रूफिंग 11th क्लास में इसी से कर लिया था। तो अब 12th में हम डिफरेंशिएशन इस तरह से नहीं कर रहे हैं, बट 12th में आपको बताया गया है कि सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल होने के लिए, क्योंकि ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, तो इसका लेक्चर 4 में समझाया गया था। लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर हो इस लिमिट के, पहले तो बराबर करो, अगर बराबर हो गया तब वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तो आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करके जिस फॉर्मूला का पहले प्रूफ कर चुके हैं उन सब का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब आज के क्लास में हम लोग एक कंटिन्यूटी में टॉपिक पढ़ा था कि कुछ फंक्शन कन्फर्म हर मतलब कंटिन्यूअस होता है, वो आपको लिखवा दिया गया था। वैसे ही आज के क्लास में आपको पहले याद कर लेना पड़ेगा कि कुछ फंक्शन कन्फर्म डिफरेंशिएबल होता है। अब मैं ग्राफ बना करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग 12th क्लास के फर्स्ट बुक के एंडिंग पर हैं। रूल क्या है डिफरेंशिएबल, फॉर्मूला और रूलर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बात की बात है। फंक्शन पर यूनिट टेंजेंट बन जाए तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, उन सबको हम लोग लिख लेंगे। और एक चीज हम लोग को और फायदा है, बुक में जब ये टॉपिक दिया हुआ था तो पहले एक्सरसाइज में है, हम लोग कब कर रहे हैं, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद। तो हमें एक चीज जेन्युइन फायदा है कि हम लोग दिमाग में सोच सकते हैं अच्छा इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या। जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन x क्यूब प्लस x का पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन तो हम कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं मतलब क्या हुआ, उल्टा जोड़ दे रहा हूं। बुक में पहले पढ़ना है कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है कि हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब आज हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो वैसा ही दिमाग लगाना और सोचना, कर्व पर अगर यूनिट टेंजेंट बना सकते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। या फिर इस तरह से करना, 12th में आते आते उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर तुमको आता है मतलब तुम कर सकते हो, मतलब वो है डिफरेंशिएबल तभी तो तुम कर सकते हो, तो सीधा लिख दो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। याद कर लेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसी तरह से e का पावर x का डिफरेंशिएशन आज हमें मालूम है कि e का पावर x होता है, तो तभी हो सकता है जब वो डिफरेंशिएबल हो, होता ही नहीं तो तुम डिफरेंशिएशन करते कैसे, याद भी कर सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x, वैसे पूरा a का पावर x पर ही होता है, a का पावर x पर ही हो जाता है, ये इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऐसे a का पावर x का होता है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसी में एक नंबर e का पावर x, तो e का पावर x इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बोलोगे अरे सर कैसे, अरे कैसे क्या, तुम बताओ। कांस्टेंट फंक्शन 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, नॉट डिफाइंड थोड़ी है, 0 है मतलब वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट दुनिया के हर वैल्यू पर नहीं, अपने डोमेन पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी में भी और बचपन से भी जानते हैं
लॉग ऑफ निगेटिव फलाना निकलता ही नहीं है, तो निकलेगा नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, है ना। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये सब डिफरेंशिएबल है, लेकिन अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन पर 12th एंडिंग पर आते आते हमने इन सब का डोमेन याद किया है सब पर। उसी तरह से थोड़ा बताओ डिफरेंशिएशन 11th फिजिक्स से कर रहे हो, ऐसा आता था x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, x क्यूब का अलग कर देते थे प्लस करके 5x स्क्वायर का अलग कर देते थे। मतलब तुम कह रहे हो सामने वाले को कि सम कर लो, डिफरेंस कर लो, प्रोडक्ट कर लो, कोशिएंट कर लो, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो जोड़ घटाव मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल आएगा। फिर एक रूल आपने पढ़ा था चेन रूल। चेन रूल कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन मिला के कर दिए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें तो इसका डिफरेंशिएशन कर जा रहा है, हमको कर्व बनाने नहीं आता। सबसे सिंपल रूल इसमें क्या था, कर्व चेक कर लो। भाई मेरे को साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आ रहा बनाने, तो हम सोचते हैं ना साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, एकदम आराम से करते हैं। साइन एक्स स्क्वायर का cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, इसका मतलब है हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। करने का मतलब ही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज तुम कर्व ड्रॉ कर लो, अदरवाइज तुम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कर लो, कहीं से भी फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, और इसी चीज को लिखा गया। ये डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो है, लेकिन हम लोग दुनिया के हर फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते। उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो जो जो डिफरेंशिएशन का रूल आपने पहले ही पढ़ लिया है उन सब के मदद से डिफरेंशिएशन कर लेना। और लेक्चर नंबर 5 में एक बड़ा काम का चीज बताया गया था, ज्यादातर जेईई मेंस और एनडीए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस पर ही, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट तो कंफर्म है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना है। 2-3 तरह का क्वेश्चन है, एक चेक करने के लिए आएगा, बता भाई फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। दूसरा अगर डिफरेंशिएबल है जैसे कंटिन्यूटी में था तो ए पी बी सी डी के वेरिएबल का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। फटाफट आज करेंगे, आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्लोजिंग कर लेंगे, इसको फटाफट लिख लो। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 एंड फाइंड एफ डैश 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो बुक में मैं फिर से बता रहा हूँ, किताब में तो ये पहले दिया हुआ बाद में डिफरेंशिएशन है, बट हम लोग तो पहले डिफरेंशिएशन भी पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें मालूम है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना था 2x। नॉट डिफरेंशिएबल होता तो क्या होता, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता, नेगेटिव का रूट आ जाता, नहीं आ रहा है 2x तो 2x है, वैल्यू आएगा ही आएगा, तो सीधा भी लिख सकते हो कि ये तो डिफरेंशिएबल है। बट जो तरीका सीखे उस तरीके से भी कर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें निकालना है लिमिट, शो करना है, मतलब ये तुम नहीं लगा सकते, ये जब तुमको कंफर्म हो कि डिफरेंशिएबल है तब ये डायरेक्ट कर सकते हो, तो वो शो करने के लिए बोला गया। तो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते थे, पुट x बराबर क्या करते थे c माइनस h, है ना, और when x टेंड्स टू c h टेंड्स टू 0, तो ये क्वेश्चन हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c बाई x के जगह पर c माइनस h माइनस c, तो ये हो जाता है ना। तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x कहता है x स्क्वायर, तो c माइनस h क्या कहेगा, c माइनस h का स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ c क्या कहेगा, c स्क्वायर पर नीचे माइनस h, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस c स्क्वायर माइनस h, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या कॉमन है h, अंदर बचा h माइनस 2c, या तो c 1 दिया हुआ था वैसे इसमें, यही थोड़ा सा लिखे नहीं, c तो इसमें 1 था ना, 1 पे चेक करना था, 1 माइनस h when x tends to 1, 1 माइनस h, 1 माइनस h, c 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, है ना, देखिए कितना हो गया 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, अब h कॉमन, h माइनस 2, h माइनस 2 और माइनस h ये कट गया, सो दिस इज
लिमिट, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर देना है, तो कितना हो गया ये -2 बाई -1, ये 2 हो रहा है, ठीक है। और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड डेरिवेटिव, पुट x 1 plus h when x tends to 1, h tends to 0, limit h tends to 0, function of 1 plus h minus function of 1 by x minus c, तो 1 plus h minus 1 है ना, तो दिस इज लिमिट h tends to 0, 1 plus h का स्क्वायर 1 स्क्वायर h स्क्वायर 2h minus 1 1 का स्क्वायर by h, this gets cancelled, this is limit h tends to 0, h common, h plus 2 by h, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, this comes out to be 2, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहा है, so we can say that this function is derivable, this function is derivable, और ये फंक्शन derivable है क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहा है, ये फंक्शन जो है वो derivable है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहा है, ठीक है। और इससे हम लोग f'1 का वैल्यू भी बता सकते हैं, f'1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ रहा है तो यही आ जाएगा इसका f'1 का वैल्यू, दिस इज 2। और एक्चुअली में ऐसे ही डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं sin x का cos x का, बट हमने तो वैल्यू ही याद कर लिया है sin का cos, cos का माइनस sin x, बट इस तरह से चेक करते हैं कि फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। अच्छा, मैं कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था तो एक चीज बता रहा था, स्कूल एग्जाम तो होते रहेगा, जेईई मेंस में, एनडीए के एग्जामिनेशन में क्या करना है, जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएबल का जिसका ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना शुरू नहीं करेंगे, हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएबल हो ही ना, इसको ध्यान रखना। बोर्ड्स में तो पता चल जाएगा शो दैट लिखा हुआ रहेगा, जेईई में वो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का होगा, बट ऑप्शन अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, हो सकता है फलाना फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो। वैसे x स्क्वायर sin x cos x ये तो हमें मालूम ही है कि डिफरेंशिएबल होगा, दिक्कत कहां पर होता है, जो लोग डिफरेंशिएशन का रेगुलर क्लास किए हैं उन्हें मालूम होगा मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस टाइप का क्वेश्चन में ही हम लोग फंस सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, शो दैट f(x) बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये साफ साफ बता रहा है कि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आज के बाद कभी भी आपसे किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो तुमको करना ही नहीं है, सीधा बोल देना है कि डिफरेंशिएबल होगा। आज चेक कर लेते हैं कैसे होगा, खुद से बताओ। पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट करेंगे, तो पुट क्या करते हैं उसमें, x बराबर c1 है, 1 माइनस h है ना, फिर when x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, तो ये क्वेश्चन बन जाता था लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c, मतलब फंक्शन ऑफ c1 है बाई x माइनस c, 1 माइनस h माइनस c इसका 1 है, ये कर गया, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब हमें 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, 1 का फंक्शन मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है, नीचे हमें माइनस h लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पढ़ा है 1 से छोटा, 1 से थोड़ा कम कर दिया तो 0.9 हो गया, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है बताओ, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों को मालूम होगा 1.99999, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगला वाला इंटीजर नहीं लिखना है, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, ठीक है। तो 1 से जब घटाओगे तो 0.9 हो गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस विल बी 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बाय नीचे हमारा बचा हुआ है h, नीचे h h h h, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, नीचे h, दिस इज, अब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, दिस इज इनफाइनाइट, 0/0 होने पर लिमिट का रूल लगाते हैं, 5/0 1/0 नॉट डिफाइंड लिखेंगे, तो ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं,
राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें पुट करना है x के जगह पर 1 प्लस h, फिर when x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 बाय 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1, ठीक है। 1 प्लस h का 1 माइनस 1 बाई h, so this comes out to be 0 by h, 0 by h is 0, so this comes out to be 0, 0 by h, ठीक है, this comes out to be 0, 0 by h, this comes out to be 0। so यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 by h वो 0 आ जा रहा है, hence this function is not differentiable। इसीलिए आप लोग ने कितना एक्सरसाइज बनाया था डिफरेंशिएशन का, शायद 9 एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, एक भी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर नहीं है। ये तो हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, बाद में ये चेक वाला कर रहे हैं। बट जिन्होंने पहले डिफरेंशिएशन किया है 9 एक्सरसाइज बनाया होगा, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी केसी ने जो भी पढ़ते हो, एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तुम डिफरेंशिएशन करोगे कैसे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का कभी-कभी पूछा है, क्योंकि कभी डिफरेंशिएबल होता है कभी नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं। इस क्वेश्चन को करो, शो दैट gx बराबर x का पावर 3/2 है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये तो शो दैट बोल दिया तब तो, नहीं तो ऐसे रैंडम तुम किसी दिन कोचिंग आते, तुम घर पर एक क्वेश्चन बना रहे होते, x का पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करो एट x बराबर 0, तुम कर देते। बट अब आप सीखो, सारा फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा बोलोगे कि भैया अभी तो आपने लिखवाया था कि पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पर डिफरेंशिएबल होता है, तो ये कैसे आ गया? तो यहाँ पर 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, x का पावर फ्रैक्शन में है, वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पोलिनोमियल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। अगर यही x का पावर 2 होता, 3 होता, 5 होता तो कंफर्म डिफरेंशिएबल होता, चेक भी नहीं करते। x का पावर 3/2 ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, इसमें तो लिख करके दे रहा है नॉट डिफरेंशिएबल है, तो तुमको बस प्रूफ कर देना है कि डिफरेंशिएबल नहीं। करो फिर से वही, पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, पुट x बराबर, क्वेश्चन 0 पर है तो 0 माइनस h, when x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही हो गया, 0 माइनस h का मतलब तो माइनस h ही हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x के जगह पर फंक्शन ऑफ माइनस h चलेगा, माइनस फंक्शन ऑफ c तो इसमें 0 है तो फंक्शन ऑफ 0 चलेगा, बाई x माइनस c, x है माइनस h और c 0 है, तो दिस इज इट। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x का था x का पावर 3/2, तो फंक्शन ऑफ माइनस h कहेगा माइनस h पे पावर 3/2, फंक्शन ऑफ 0 क्या कहेगा, अगर यहाँ पर g लिखा होता है इसको f कर दो, नहीं तो फिर पूरे में g लिखो, जो देखो मान रहा है g था, g लिखोगे तो g लिखना है ना, हाँ भाई। तो फंक्शन ऑफ 0, तो 0 पे पावर 3/2, 0 पे पावर 3/2, दिस इज 0 बाई माइनस h। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस h पे पावर 3/2 में से 1 गया, एक्सपोनेंट कर रहा है, 3/2 में से 1 गया तो दिस विल बी 1/2, ठीक है। अब देखो h माइनस h पे पावर 1/2, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कहां पर गलती, मतलब क्या हो सकता है, कहां गड़बड़ है, बताओ। माइनस h निगेटिव का रूट है, 9th क्लास से 12th क्लास में आते थे सीख गए, निगेटिव नंबर का रूट रियल नंबर नहीं होता है, और जो भी फंक्शन चेक करते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन में करते हैं। ये नंबर तो इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर इमेजिनरी है, यहीं से बात पता चल रहा है कि गड़बड़ होगा, बट आगे करके देखते हैं, RHD भी करके देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, पुट x बराबर 0 प्लस h, मतलब h ही हो गया,
when x tends to 0, h tends to 0. So this is limit h tends to 0. This is function of h minus function of 0 by x के जगह पर h minus 0. So this is limit h tends to 0. Function of h क्या कहता है? h पे पावर 3/2 by ये फंक्शन ऑफ 0 0 हो जाएगा, ये h बच गया. अब ये निकालते हैं तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h का स्क्वायर रूट. अब यहाँ पर अगर 0 पुट कर देते हैं, अगर h की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 0. h टेंड्स टू 0, h का पावर रूट, ठीक है, ये 0 आएगा. तो यहाँ पर माइनस h का स्क्वायर रूट, ये इमेजिनरी है, और ये पुट कर देंगे तो ये 0 आ रहा है. इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है. fx बराबर x का पावर 3/2. हम लोग 11th क्लास से जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन nx n-1 से तुम कर सकते हो, लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0. इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0. इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0. ठीक है, इस फंक्शन को देखो. शो दैट द फंक्शन fx बराबर 1 plus x if x is less than equal to 2. लिख रहा है 2 से छोटा पर चेक करना, मतलब ऊपर वाले पर 2 से छोटा का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऊपर वाले में चेक होगा, और ये x ग्रेटर देन 2 तो राइट हैंड डेरिवेटिव नीचे वाले में चेक करेंगे. करके देख लेते हैं. इसमें सबसे पहला इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग स्कूल में थे तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते थे. आप लोग मत करिएगा, अभी देखना खुद पता चल जाएगा. पहले अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या करते थे? पुट x बराबर क्या लेंगे? 2 पर ही चेक करना है, 2 minus h. फिर when x tends to 2, लिमिट h tends to 0. क्वेश्चन क्या बन जाता है? लिमिट h tends to 0, फंक्शन ऑफ 2 minus h माइनस फंक्शन ऑफ 2 by x के जगह पर 2 minus h minus 2. So this comes out to be limit h tends to 0, function of 2 minus h minus function of 2 by minus h. अब यहीं पर थोड़ा समझ करके बनाना. किसमें पुट करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा 1 plus x. तो f(x) कहता है, f(x) कहता है 1 plus x, तो मेरा f2 minus h क्या कहेगा? ये सब गलत मत कर देना एग्जाम में. f(x) तो 1 plus x, x 2 से छोटे पर, और आप LHD चेक कर रहे हैं. 1 plus x तो मेरा हो जाएगा 1 plus x के जगह पर है 2 minus h, और फिर यहां पर 2 बच जाता है. फंक्शन ऑफ 2 क्या पुट करोगे? अब यहां पर देखने देखो इज इक्वल टू का साइन है, तो ये फंक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 इज इक्वल टू यहां पर है तो 1 plus 2 ये 3 हो जाएगा. यही हम लोग स्कूल टाइम में समझ नहीं पा रहे थे. यहां पर इज इक्वल टू साइन है, फंक्शन ऑफ 2 यहां पुट कर सकते हैं, इसमें नहीं पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस वुड हैव बीन 1 plus 2, ये 3 हो जाएगा. फंक्शन ऑफ 2 इसकी वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी by minus h. ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और minus h by minus h. so this is limit h tends to 0, बट यहाँ बच ही रहा है 1. इसका आंसर जो है वो 1 हो जाना है ना. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो 1 हो जा रहा है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 हो जा रहा है. राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, ये सब स्कूल टाइम में हम लोग भी गलत कर देते थे. आप लोग थोड़ा समझदारी से करिएगा. अब RHD में पुट x बराबर 2 plus h, फिर when x tends to 2, h tends to 0. So this is limit h tends to 0, function of 2 plus h minus function of 2 by नीचे क्या हो जाएगा? 2 plus h minus 2. So this is limit h tends to 0, function of 2 plus h minus function of 2 by h. अब उल्टा पुल्टा मत कर देना, अब नीचे वाले पे पुट करना होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 वाला आप RHD चेक कर रहे हैं. f(x) 5 minus x, तो ये क्या कहेगा? 5 में से x घटाओ, तो मेरा 5 में से 2 plus h घटाना पड़ेगा, और फिर माइनस ये फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू वाले में प्लेस होगा. ये इज इक्वल टू क्वेश्चन में लिखा, तो मैं थोड़ी क्या 2 पर है, ये 3 आ रहा है फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू, डायरेक्ट पुट करेंगे. यही सब कॉमन सेंस है, ये सब नहीं लगा पाए तो नहीं हो पाएगा. अब देखो क्या हो जाना है, 5 में से 2 ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बट दिस कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0. ऊपर माइनस h by h आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा. इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2. बड़े आराम से करना, बड़े आराम से इसमें थोड़ा सोच सोच के करना, सब पुट करना, ध्यान रखना LHD में कौन सा RHD में कौन सा है.
और फंक्शन ऑफ 2 में क्या प्लेस होगा। ऐसा क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ 2 तुम क्या पुट करोगे जहां इज इक्वल टू हो, जो नहीं इक्वल टू में तुम पुट ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक में हिंट मदद जरूर किया हुआ रहेगा तुम्हारा, नहीं तो तुमसे वो बनेगा नहीं। पहले होमवर्क लिखो बच्चों, शो दैट वाला खुद से करो। देखो शो दैट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। यही देखे थे जब डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ रहे थे तो मॉड एक्स का क्वेश्चन ही नहीं था, सिर्फ मेरा जो लास्ट एक्सरसाइज था उसमें मॉड एक्स का क्वेश्चन था और उसमें बताया गया था कि मॉड एक्स को सीधा डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, उसमें अगल बगल का वैल्यू निकाल करके चेक किया जाता है। तो वही अभी आप तरीके से चेक करके बताएंगे कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं एट एक्स बराबर 0 पर। दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, सो दैट एफ एक्स बराबर x माइनस 1 इफ x लेस देन 2 और एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, बट इसमें एक हिंट होना चाहिए जो कि दिख रहा होगा वहां पर x इज ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू 2 भी है, तो ये हिंट है, पिछले क्वेश्चन में बताया था इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। इन दोनों को होमवर्क करके व्हाट्सएप से भेजना और कमेंट सेक्शन में होगा, नहीं कमेंट सेक्शन में नहीं, कॉपी ही में भेज देना फोटो खींच करके। अभी और आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों किस तरह का क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, जेईई मेंस में, जेईई मेंस में, एनडीए में, जेईई मेंस में, एनडीए में, यहाँ तक कि स्कूल एग्जामिनेशन में भी इसका लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न समझना है, पैटर्न समझना उस हिसाब से बनाना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिख लो पहले, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, bx प्लस 2 if x is greater than 1 is differentiable at each x belongs to set of all real number। क्या है डिफरेंशिएबल है, a और b का वैल्यू बताना है। अब अच्छे से सुनना, अभी पिछला 3 क्लास से पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएबल है का मतलब क्या हुआ कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। अब पिछले 3 दिन से तुमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका सिखाया जा रहा है। पुट x बराबर 1 माइनस एच वाला प्रोसेस से करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऊपर वाले से चेक होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव पुट x बराबर 1 प्लस एच नीचे वाले में चेक होगा, और तुमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर करके दिखाने का जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ बराबर है तो बस बराबर कर देना है, ठीक है। अब सुनो, अब अच्छे से सुनना, हमने पहले कौन सा एक्सरसाइज पढ़ लिया, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। तो जब हमें डिफरेंशिएशन पहले से आता ही है करना, तब इस तरह का क्वेश्चन में, खास करके जेईई मेंस वगैरह के एग्जामिनेशन में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें लिमिट वाले तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन पहले से आता है। इस बात को समझना आप लोग। तो सीधा ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें चेक हो गया, एक से छोटा, सीधा डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन मालूम है। रूल नहीं कहता, रूल कहता है आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट x बराबर 1 माइनस एच वाले मेथड से करना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव पुट x बराबर 1 प्लस एच वाले मेथड से करना होगा। बट अगर मेरे को डिफरेंशिएशन आता है और बोर्ड्स में तो ऐसा लिखेगा, लिख करके नहीं देगा कि पहले 8.1 पढ़े हो फिर 8.2 पढ़े हो, तो तुमको उसी मेथड से बनाना है। अब मेरे को मालूम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, अगर मेरे को आता है तो मैं मेथड से क्यों निकालूंगा, मैं सीधा डिफरेंशिएट ही करके निकाल देता हूं। खासकर जेईई वगैरह के एग्जामिनेशन में सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ही करके निकालो, इसी पर चेक होगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 3 और x बराबर 1 पर चेक करना था तो ये 5 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इस पर चेक होगा, डिफरेंशिएशन करना है, b का b बाहर, x का 1, 2 का 0, और क्योंकि लिखा हुआ था डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा। इससे हमें सीधा b का वैल्यू 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, के सिन्हा सब में मिल जाएगा, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सीधा डिफरेंशिएशन करके नहीं निकाला हुआ। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इस एक्सरसाइज के बाद में है बुक में, हमने पहले पढ़ लिया तो मैं लगा ले रहा। अब इसमें हम लोग एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे बच्चों? क्योंकि वेरिएबल का संख्या 2 है, एक तरीके से बनेगा नहीं। अब इसमें चैप्टर का सबसे फेमस थ्योरम लगाएंगे, लेक्चर 5 में पढ़ाया था। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर पर, तो 1 पर भी होगा। थ्योरम कहता है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसका मतलब है इट विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस भी होगा। अब फिर से वही रूल है, कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। अब तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट x बराबर 1 माइनस एच और 1 प्लस एच वाले तरीके से करना है तो करो, नहीं तो जेईई में डायरेक्ट कर लो।
इसी पर ना चेक होना था, और क्योंकि मेरे को मालूम ही है कि कंटिन्यूअस होगा तो मैं क्यों चेक करने जाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट मार देंगे इस पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट इस पे चेक करेंगे, b इंटू 1 प्लस 2, ये b प्लस 2, ये RHL है LHL है, डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है मतलब इसका LHL और RHL बराबर है तो b का वैल्यू 5 यहां पर पुट कर दो, इससे a का वैल्यू 3 पता चल जाएगा। खास करके जेई और एनडीए में ऐसा करना, बोर्ड्स के एग्जाम में ट्राई करना मेथड से करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूं, अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, जेई मेंस 2015 का है, जो लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस 15, आईआईटी 16, जेई मेंस 16, जेई मेंस 17, आईआईटी 2014 सब में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन आदमी एक बार में सीखता है मैथ्स, एक बार में मैथ्स सीखता है। इफ द फंक्शन gx बराबर k इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 0 से 3 के बीच में, mx प्लस 2 3 से 5 के बीच में इज डिफरेंशिएबल, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब एट ईच x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पर होगा। आपसे पूछ रहा है वैल्यू बता दो m प्लस k का, वैल्यू बता दो m प्लस k का। ऑप्शन दे रहा है 10/3, 4, 2, 16/5, ठीक है। अब वही मैंने बताया था थोड़ा पहले, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल देने का मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। अब तुमको शौक है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट x बराबर, मैं 3 पर चेक कर रहा हूं क्योंकि 3 का डेटा दोनों में है, तो RHD होता पुट x बराबर 3 प्लस h नीचे वाले में, LHD होता पुट x बराबर 3 माइनस h ऊपर वाले में। लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लिखा ही हुआ है कि डिफरेंशिएबल है, लिखा ही हुआ है कि LHD RHD बराबर आएगा, तो उतना चेक क्यों करेंगे, सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही निकाल देते हैं। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका यह है कि या तो तुम पुट x बराबर 3 माइनस h से करो, या फिर बाएं तरफ को सीधा डिफरेंशिएट ही कर दो। तो जब मेरे को डिफरेंशिएशन आता है तो मैं सीधा डिफरेंशिएट ही कर देता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पे लेफ्ट हैंड होगा तो इसका डिफरेंशिएशन k बाहर, रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट x प्लस 1, इतना ही। अब 3 पर चेक कर रहे थे, यहां पर x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2 इंटू 2, ये k/4 हो गया। RHD, या तो तुम इस पे RHD चेक कर लो पुट x बराबर 3 प्लस h रख करके, या फिर चालाकी से करो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सीधा डिफरेंशिएट ही कर लो, सीधा डिफरेंशिएट ही कर लो, m बाहर, x को डिफरेंशिएट ही कर लो, 1 और 2 का 0 आएगा। और क्योंकि ये लिखा हुआ है, और क्योंकि ये लिखा हुआ डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा, तो m बराबर k/4 हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर है। अब हम लोग इस चैप्टर का तुरुप का पता निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 3 पर, तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस भी होने का मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। अब तुम्हारा शौक है, तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तरीके से निकाल सकते हो, पुट x बराबर 3 माइनस h, पुट x बराबर 3 प्लस h पे, या फिर जब कह ही रहा है कंटिन्यूअस है तो तुम क्यों ऐसे बनाओगे, जब कह रहा है कंटिन्यूअस है मतलब बराबर आएगा, तुमको चेक बुक करने का जरूरत है नहीं, तुम सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, इस पर x की वैल्यू 1 पुट करो, k मैं 3 पर चेक करेंगे ना, 3 पर 3 प्लस 1 2k हो गया, इसमें सीधा x की वैल्यू 3 पुट कर दो RHL के लिए, m इंटू 3 प्लस 2, तो ये 3m प्लस 2, और क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस है का मतलब इसका LHL और RHL बराबर होगा, तो यहां से 3m प्लस 2 जो है वो 2k के बराबर हो जाएगा। वेरिएबल 2 है, इक्वेशन भी 2 है। आप लोग 12th क्लास में बच्चे नहीं है, आपको मालूम है कि इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, 2k के जगह पर 4m सेट कर लेंगे, k के जगह पर 4m से m की वैल्यू 2/5 आ जाएगी, और k बराबर हमारा था 4m, तो k की वैल्यू 8/5 आ जाएगी, m प्लस k 2/5 प्लस 8/5 ये 2 आ जाएगा, और ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कर लीजिए। जो लोग स्कूल लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, RSRD के सिन्हा का एग्जांपल वगैरह बना के रख लो। जो लोग जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, RD शर्मा, RSवाल, RD शर्मा के सिन्हा के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस की किताब में ढेर सारा मिल जाएगा।
उसको भी प्रैक्टिस कर लो। कोई क्वेश्चन ना बने तो मेरे से व्हाट्सएप से पूछ लो। बाकी हम लोग अगले क्लास से एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में अब चलेंगे। उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का सारा रूल्स को क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आराम से करो, घर पर प्रैक्टिस करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।